स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल निवेश यात्रा में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस कल यानी बुधवार के लिए। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, अक्टूबर सीरीज की पहली एक्सपायरी है। तो देखेंगे कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेसिस्टेंस है। डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम में भी एनालिसिस करेंगे और पता करेंगे कहाँ पर सपोर्ट है, ये गिरावट कहाँ तक रुक सकती है, कहाँ से रिवर्सल आ सकता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं एक एडवांस ट्रेड भी दूंगा कल के लिए, उसमें एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस सारे कुछ लेवल्स बताऊंगा। कल उस ट्रेड को आप प्लान कर सकते हैं। तो चैनल को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अभी लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। अगर मान लीजिए निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, 15 मिनट का ये टाइम फ्रेम है और क्लोजिंग आई 19,528 के आसपास। अगर मान लीजिए निफ्टी फ्लैट ओपन होती है इस जोन के आसपास कहीं 500-550 के बीच में, तो हम वेट करेंगे कि क्या तो निफ्टी नीचे आना शुरू करे और 480-500 के लेवल को ब्रेक करे, एक इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाए, तो फिर हम पुट साइड प्लान करेंगे। पहले टारगेट हमारे हो जाएंगे 19,440 तक के, और 19,440 के लेवल भी ब्रेक होते हैं तो 380 तक के हमारे टारगेट हो जाएंगे। अब मान लीजिए अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाना शुरू करती है तो क्या करेंगे। अगर मान लीजिए निफ्टी फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाना शुरू करती है तो 575 के लेवल को ब्रेक करे, एक 50 दिन की मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो, तो इस तरीके का एक प्रेडिक्शन बनेगा, तो हम कॉल साइड प्लान करेंगे। और टारगेट हमारे हो जाएंगे 19,620-25 तक के, और उसके ऊपर अगर निकलती है तो 19,680 तक के हमारे टारगेट हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों प्राइस एक्शन बनना बहुत ज़रूरी है और या फिर टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देना बहुत ज़रूरी है। तो ये दो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होती है निफ्टी तो क्या करेंगे। मान लीजिए अगर 19,600 के आसपास 650 यहाँ कहीं ओपन होती है तो हम वेट करेंगे क्या तो नीचे आए 19,575 के लेवल को ब्रेक करे, 50 दिन की मूविंग एवरेज भी कटे, तो हम पुट साइड प्लान करेंगे। पहले टारगेट 19,520 तक के हो जाएंगे और अगर इसके भी नीचे निकलना शुरू करती है तो 19,480 तक के हमारे दूसरे टारगेट हो जाएंगे। और या फिर अगर गैप अप ओपन होकर ऊपर जाना शुरू करती है, 19,630 के लेवल को भी ब्रेक करती है, इस तरीके का प्रेडिक्शन बनाती है, तो फिर हम कॉल साइड प्लान करेंगे। टारगेट हमारे 19,680 तक के हो जाएंगे और 680 के लेवल भी अगर ब्रेक कर रही है तो 19,720 तक के हो जाएंगे। अब मान लीजिए निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है तो क्या करेंगे। अगर मान लीजिए निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है 480, 450 इस कई जोन में ओपन होती है, तो हम वेट करेंगे क्या तो नीचे जाए और 19,440 के लेवल को प्रेडिक्शन बना के ब्रेक करे, तो हम पुट साइड प्लान करेंगे। टारगेट हमारे 19,380 तक के हो जाएंगे और 380 भी ब्रेक करती है तो 320 तक के हमारे टारगेट हो जाएंगे। और अगर निफ्टी मान लीजिए गैप डाउन ओपन होकर ऊपर जाना शुरू करती है तो हम वेट करेंगे कि अगर 19,520-25 यहाँ कहीं आए और एक नेगेटिव कैंडल बनाए इस तरीके की और उसके फिर लो को ब्रेक कर रही है तो हम पुट साइड ही प्लान करेंगे, क्योंकि दोस्तों एक फॉलो थ्रू मिल जाएगा। आज भी मार्केट जब ओपन होगी तो दोस्तों पहली कैंडल ही आप देख सकते हैं 100 पॉइंट की बन गई, उसके बाद पूरे दिन मार्केट साइडवेज रह गई, ज़्यादा कुछ इसमें मिला नहीं। अब देखते हैं दोस्तों कि बैंक निफ्टी का क्या एनालिसिस रहेगा। चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 44,400 के आसपास। अब कल के लिए क्या एनालिसिस रहेगा दोस्तों, सिंपल है। 400 का एक आप देख सकते हैं ये जोन बन गया है एक, इस जोन के नीचे अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है इसी जोन के बीच में, और वेट करेंगे फिर हम मान लीजिए फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे जाना शुरू कर रही है तो जब 250 के लेवल ब्रेक करेगी, एक प्रेडिक्शन बनाएगी, तो हम पुट साइड प्लान करेंगे। टारगेट हमारे हो जाएंगे 44,5450 तक के, और अगर 44,5450 के लेवल को भी ब्रेक कर रही है, नीचे जा रही है, तो 43,938 तक के टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। अब मान लीजिए फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाना शुरू करती है तो हम वेट करेंगे जब ये 44,450 के आसपास जाए और 50 दिन की मूविंग एवरेज भी ब्रेक करे, तो फिर हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। टारगेट हमारे हो जाएंगे, पहले टारगेट हमारे हो जाएंगे 44,550 तक के, और 550 का लेवल भी अगर ब्रेक करती है तो फिर हमारे टारगेट हो जाएंगे 44,700 तक के। ये हमारे दोस्तों पहले टारगेट हो जाएंगे 550-560 तक के, और इसको भी अगर ब्रेक करती है तो फिर हमारे टारगेट हो जाएंगे 44,700 तक के। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है तो क्या करेंगे। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी 44,500 के आसपास कहीं ओपन होती है, 500, 550 यहाँ कहीं ओपन होती है, तो हम वेट करेंगे क्या तो 570 के लेवल को ब्रेक करे, इस तरीके का कोई प्रेडिक्शन बनाए, तो फिर हम कॉल साइड प्लान करेंगे। और अगर मान लीजिए उसके इस तरीके का कोई प्रेडिक्शन बनाती है तो हम कॉल साइड प्लान करेंगे। टारगेट हमारे हो जाएंगे 700 तक के पहले,
और 700 का लेवल भी अगर ब्रेक कर रही है तो फिर हमारे टारगेट हो जाएंगे 900 तक के। ये देखिए 860 तक के हमारे दूसरे टारगेट हो जाएंगे। हम कॉल साइड प्लान करेंगे। और अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होकर नीचे जाना शुरू कर रही है तो फिर दोस्तों जब ये 400 का लेवल जब ब्रेक होगा, इस तरीके का एक प्राइस एक्शन बनेगा, तो फिर हम पुट साइड प्लान करेंगे। पहले टारगेट हमारे हो जाएंगे 250 तक के, और 250 का लेवल अगर ब्रेक हो रहा है तो 44,050 तक के हमारे टारगेट हो जाएंगे। अब मान लीजिए बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होती है तो क्या करेंगे। अगर मान लीजिए 250 300 इस कहीं जोन पे ओपन होती है तो फिर दोस्तों आप देख सकते हैं प्राइस एक्शन बन जाएगा इस तरीके का। तो फिर हम पुट साइड प्लान करेंगे। 250 के नीचे जैसे ही निकलती है एक प्राइस नेगेटिव कैंडल मिलती है तो फिर हम पुट साइड प्लान करेंगे, और 44,050 43,938 ये हमारे लेवल होंगे। उसके नीचे भी अगर जाती है दोस्तों तो फाइनल टारगेट कल के लिए हमें 43,850-60 तक के देखने को मिल सकते हैं। तो ये थे दोस्तों तीनों एनालिसिस, तीनों सिनेरियो मैंने आपको बता दिए। अब चलिए करते हैं डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस। देखते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ तक और गिरावट हो सकती है। तो दोस्तों आपको बैंक निफ्टी में ये डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं यहाँ एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, ये देख सकते हैं, और फिर इसका ब्रेकडाउन नहीं आया, यहीं से रिवर्सल आया। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और ये कंप्लीट होगा दोस्तों यहाँ पर, जो कि 43,860 का लेवल। तो 860 के लेवल तक हम वेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ से हो सकता है दोबारा इस तरीके की कोई पुलिस कैंडल मिले तो फिर वापस से प्राइस एक्शन बनते ही ऊपर वापस जा सकती है बैंक निफ्टी। वीकली में भी देख लेते हैं कहाँ पर सपोर्ट आ रहा है। वीकली में भी देखिए दोस्तों ये एक सपोर्ट है जो कि 43,850-900 के आसपास, यही एक सपोर्ट वीकली में भी निकल कर आ रहा है। निफ्टी का देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में कहाँ पर सपोर्ट है दोस्तों। निफ्टी में आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने ऊपर जाना शुरू किया था यहाँ से 19,300 19,250 से, तो ऊपर गई थी 20,200 तक, और वापस से आप देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम में नीचे आ रही है, और अगला सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो यहीं पर है 19,250 के आसपास। डेली में भी देखते हैं दोस्तों कहाँ पर है। देखिए दोस्तों 19,250 से निफ्टी ऊपर जाना शुरू करी थी 20,200 तक, और 19,500 तक वापस आ गई है। अब एक सपोर्ट निकल कर आ रहा है डेली टाइम फ्रेम में 19,400 के आसपास, और 400 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो 19,250 के आसपास यहाँ एक सपोर्ट है। तो यहाँ का ये पॉजिटिव कैंडल अगर मिलती है इस तरीके की तो फिर वापस से रिवर्सल आ सकता है। ये है दोस्तों हमारा टेलीग्राम का चैनल, ऑप्शन चैनल एनालिसिस भी करेंगे अभी। निवेश यात्रा के नाम से नया चैनल है, इसमें हमने सुबह एक पुट साइड स्टडी दी, उसमें 10 पॉइंट मिले, और फिर एक कॉल साइड स्टडी दी, उसमें 22 पॉइंट मिले। तो ज़्यादा आज कुछ मार्केट में था नहीं, पूरे दिन साइडवेज थी, इसीलिए कुछ ज़्यादा मिला नहीं। अदरवाइज काफ़ी अच्छा करता है ये ग्रुप चैनल, और इसमें अब स्टडीज़ पोस्ट करते रहते हैं, आप इससे जुड़ सकते हो, पूरा फ्री है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अब चलिए देखते हैं ऑप्शन चेन में क्या है। निफ्टी की ऑप्शन चेन में खोल लेता हूँ। यह है दोस्तों निफ्टी की ऑप्शन चेन, 5 अक्टूबर की एक्सपायरी है और क्लोजिंग आई 19,528 के आसपास। तो दोस्तों सपोर्ट अभी जो रेजिस्टेंस सबसे बड़ा बना हुआ है वो है 19,600 पर, और उसके ऊपर निकलती है तो 800-700 पर है। और सपोर्ट जो बना हुआ है अभी दोस्तों वो है 19,500 का लेवल सपोर्ट बना हुआ है। 500 के नीचे निकलती है तो 400 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये थे दोस्तों निफ्टी की ऑप्शन चेन के लेवल। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का, कल की एक्सपायरी है, पोजीशंस इसमें बहुत ज़्यादा बनी होगी कल के लिए। ये है दोस्तों बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, और इसमें आप देख सकते हैं कि रेसिस्टेंस जो अभी बना हुआ है सारे ही लेवल रेसिस्टेंस है इधर पे। 44,400 से लेकर के आप देख सकते हैं 44,800 45,000 सारे ही लेवल रेसिस्टेंस है। तो और सपोर्ट यहाँ पर है दोस्तों जो कि है 44,300 के आसपास सपोर्ट है। 300 का लेवल सपोर्ट है, 300 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर 44,000 तक जा सकती है। तो ये है दोस्तों, कल अगर इनको ट्रैप करेगी मार्केट, अगर इनके सारे प्रीमियम इनको ट्रैप करना होगा तो मार्केट ऊपर निकल सकती है प्राइस एक्शन बना के। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और चलिए अब मैं आपको एक सीक्रेट ट्रेड दे देता हूँ जो कि मैंने आपको बताया था। तो ये है वो ट्रेड 19,550 का कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन है दोस्तों।
अभी ये क्लोज हुआ है 78 पे, लेकिन कल इसमें क्योंकि परसों की एक्सपायरी का है तो इसमें टाइम डीके लगेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कितना टाइम डीके लगेगा। ये देखिए दोस्तों 19,550 का कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन है, ये 78 का है और इसमें टाइम डीके जो आप देख सकते हैं ये देखिए 78 का है और इसमें टाइम डीके लगेगा 16 पॉइंट का। थीटा है 16 पॉइंट का, तो टाइम वैल्यू इसमें 53 की है। तो 53 ये जो है ये परसों 3 बजे 3:30 बजे तक ये 0 हो जाएगा। तो 16 का इसमें टाइम डीके लगेगा। आप देख सकते हैं 16 का टाइम डीके है, तो 16 पॉइंट कल डाउन खुलेगी, मतलब 78 से नीचे चली जाएगी 62 के आसपास। तो अगर ये वापस हमें 70 के ऊपर मिलती है तो हमें इसमें एंट्री लेनी है। एंट्री हमारी हो जाएगी 70 के आसपास। स्टॉप लॉस हमारा उसमें बनेगा से 45 के आसपास। 45 पे हमारा स्टॉप लॉस बनेगा और टारगेट हमारे इसमें हो जाएंगे, पहले टारगेट हमारे हो जाएंगे इसमें यहाँ पर जो कि है 95 का लेवल। और 95 के ऊपर अगर निकलती है, ये है दोस्तों पहले टारगेट 93 95 के हो जाएंगे और इसके ऊपर अगर निकलती है तो फिर हमें 110 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो 70 पे एंट्री करनी है, 19,550 का पुट, स्टॉप लॉस 45, टारगेट 90 और 110 के रहेंगे। तो ये थी वीडियो दोस्तों, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।